मैस्कुलिन और फेमिनिन शब्द सुनते ही हम इनको ऑटोमेटिकली मेल और फीमेल से स्पेसिफाइड कर देते हैं, पर क्या ये एक्चुअली मेल और फीमेल से स्पेसिफाइड हैं? क्या ये एक्चुअली जेंडर स्पेसिफाइड है या फिर हमने इनको कर रखा है? देखिए, अगर आप गूगल पे भी जाएंगे और सर्च करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो गूगल भी आपको यही बोलेगा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेडिशनल रोल्स हैं मेल और फीमेल के लिए, पर कि एक्चुअली मेल और फीमेल के लिए स्पेसिफाइड है। देखिए, अगर हम गौर करें क्या होती है मैस्कुलिनिटी और क्या होती है फेमिनिटी। जो मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, प्रोवाइडर, लॉजिकल थिंकिंग, एक इंसान को मैस्कुलिन बनाती है। और बहुत से फीचर्स होते हैं मैस्कुलिन एनर्जी के, पर उनमें जेंडर कहीं भी नहीं आता। और अगर बात फेमिनिन एनर्जी की, तो फेमिनिन एनर्जी होती है, उस एनर्जी का मतलब ही ये होता है लोगों की मदद करना। मतलब कोई इंसान मुसीबत में है तो उसकी हेल्प करें, सबसे प्यार से बोले, जेन्युइन जेन्युइन रहे, काइंड रहे, फेक मत हो, फेक ना बने। ये सारे हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन की कुछ फीचर्स। मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स में मैंने कहीं भी जेंडर को स्पेसिफाइड नहीं करा है। तो आखिर क्यों हमने इनको जेंडर स्पेसिफाइड कर रखा है, आइए जानते हैं। हमारे समाज में एक रिवॉर्ड सिस्टम है, और ये रिवॉर्ड सिस्टम आज से नहीं पहले से है, कई हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है। क्या होता है कि जो आदमी बाकी आदमियों के मुकाबले में ज़्यादा मैस्कुलिन होता है, अच्छा प्रोवाइडर होता है, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसको समाज एज अ लीडर देखती है और उसकी रिस्पेक्ट करती है और उसकी बात मानती है। वही देखा जाए जो फीमेल्स में जो फीमेल हेल्पिंग नेचर की होती है, लोगों से प्यार से बात करती है, उसको हम एक हाई वैल्यू फीमेल देखते हैं। तो ये जो रिवॉर्ड सिस्टम हमने क्रिएट कर रखा है, ये लोगों को एक जाल में फंसाता है, लोगों को उलझा के रखता है। मेल्स को सिर्फ मैस्कुलिन होना चाहिए और फीमेल को सिर्फ फेमिनिन। पर जो मैंने कहा लीडरशिप, कि जो मेल ज़्यादा मैस्कुलिन है उसको लीडर की तरह देखा जाता है, और वो लीडर का टैग पाने की इच्छा ही हमको ओनली मैस्कुलिन वे की तरफ लेके जाती है। और जो फीमेल्स में हाई वैल्यू फीमेल बनने का जो लक्ष्य होता है, औरतों का जो टारगेट होता है, वो लक्ष्य पाने की इच्छा ही हमको ओनली फेमिनिन वे की तरफ लेके जाती है। और ये रिवॉर्ड सिस्टम से ही हमने खुद को उलझा रखा है कि आदमियों को सिर्फ मैस्कुलिन होना चाहिए, फीमेल को सिर्फ फेमिनिन, और इससे हम अपना हिडन एनिमा छुपाते हैं। क्या हमको बोथ मैस्कुलिन और फेमिनिन वे पे चलना चाहिए? देखिए, हम इंसान, जानवर, पशु पक्षी, हम एक मेल और फीमेल के मिलने से ही बनते हैं। हम उन दोनों के मिलने से इस दुनिया में आए हैं। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं अगर एक लड़का हूँ तो मेरे अंदर मेरे सिर्फ फादर के बिहेवियर्स आएंगे, या कोई लड़की है तो वो कैसे कह सकती है कि उसके अंदर उसके सिर्फ मदर के बिहेवियर्स आएंगे, मदर की जीन्स आएंगे। हो तो मैं दोनों का ही पार्ट, मेरे में दोनों ही बिहेवियर्स ही आएंगे। और यहीं से एक टर्म निकलता है हिडन एनिमा। हिडन एनिमा जो होता है साइकोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब मेल्स के माइंड में सबकॉन्शियसली फीमेल बिहेवियर और फीमेल्स के माइंड में सबकॉन्शियसली मेल बिहेवियर, इसको बोलते हैं हम हिडन एनिमा। अब जो हिडन एनिमा होता है आज से नहीं है, जब से आप पैदा हुए हो, तो जब से धीरे ग्रो करता रहता है, तब समझते हैं कि हिडन एनिमा ग्रो कैसे करता है। देखिए, बचपन में जब आपको आपके सबसे अटेंशन मिलती है, सब प्यार मिलता है, तो आप में धीरे धीरे एक हिडन एनिमा डेवलप हो जाता है अपनी माँ के प्रति। और आप चाहते हो कि मैं भी एक काइंड नेचर इंसान बनूँ, एक लविंग नेचर का इंसान बनूँ, पर इस समाज के दबाव में आके आप अपने उस काइंडनेस को दबा देते हैं। और जो चीज़ दबती है वो कभी नहीं दबती, वो एक ना एक दिन फट के बाहर निकलना आपको आपकी लाइफ में दिक्कत दे सकता है। आपका हिडन एनिमा है जेंटल और काइंडनेस, तो आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर में भी जेंटल और काइंडनेस ही देखोगे। इन दो फीचर्स के बेसिस पे आप अपने फ्यूचर पार्टनर को क्वालिफाई कर दोगे कि आप मेरे पार्टनर बनने के लायक हो। पर अगर उसके और फीचर्स
क्वालिफिकेशन के लायक नहीं हुई तो आप वो तब भी क्वालिफाई कर दोगे और अपने रिश्ते को ख़राब कर सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर। मान लो वो चोर हो या कोई डकैत हो, काला जादू करती हो, तो आपको दिखा सकती है। उनसे क्यों अट्रैक्टेड हैं? तो आखिर हमसे उनसे अट्रैक्टेड क्यों हैं? क्योंकि वो हमको हमारा हिडन एनिमा पूरा करने में मदद करती है, जो हम खुद पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपना हिडन एनिमा खुद में ढूंढ के एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको लोगों में वो चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एज अ पर्सन ग्रो कर सकते हो इवन मोर। अगर आप ये एक्सेप्ट करने में शर्माते हो तो जो आदिवासी थे उसमें मेल और फीमेल दोनों मिलकर शिकार किया करते थे। मतलब दोनों ही मैस्कुलिन हो गए, दोनों अगर शिकार कर रहे हैं तो, और दोनों ही अपने बच्चों को बड़ा करते थे, तो दोनों फेमिनिन हो गए। तो आखिर में उन्होंने खुद ने दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन में अपना लिया और दोनों ने उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ करी। तो आप भी ग्रोथ करें, लोगों को शेयर करें कि दोनों को चीज़ों का बैलेंस कैसे लेके चलना है। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप लड़के हो तो पूरे फेमिनिन को अपना के लड़की बन जाओ, या फिर लड़की हो तो मैस्कुलिन को अपना के लड़की बन जाओ। ना मैं इसके खिलाफ हूँ अगर आप लड़के से लड़की बन रहे हो, लड़की से लड़का बन रहे हो, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। पर अगर आप मैस्कुलिन हो, थोड़ा काइंड बन सकते हो, जेन्युइनली काइंड बन सकते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर फीमेल हो थोड़ी स्ट्रांग और प्रोवाइडर बन सकती हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। या आपको ऐसा पर्सन होल ग्रोथ करने में मदद करेगा। किसी महाशख्स ने कहा है कि अ पर्सन हु एक्सेप्ट बोथ हिज मैस्कुलिन और फेमिनिन आर अ होल इन हिज ओन।